अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताता चलूँ कि आज का जो ये हमारा जो प्रोग्राम है वो ट्राइलिंगुअल है, 3 ज़बानों में हम इसको करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक हसन दर्स की इंट्रोडक्शन के हवाले से कल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक उसको हमने थोड़ा सा कम किया है, एडिट किया है। एक डॉक्यूमेंट्री है ताकि हसन दर्स की ज़िंदगी के हवाले से आपको पता चले कि हसन दर्स कौन थे और हसन दर्स का जो काम है वो क्या था। तो इस हवाले से एक तो वो होगा। बाकी जो है, क्योंकि हमारे पास मिक्स्ड ऑडियंस है, सिंधी बोलने वाले भी हैं, उर्दू बोलने वाले भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, तो हम कहीं जहाँ पर हसन की शायरी या हसन के जो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हम सिंधी में बताएंगे, क्योंकि उसका मज़ा उसी लैंग्वेज में जिसमें हसन ने ख़ुद उसको लिखा है उसी में ये आएगा सब लोगों को। और दूसरा जो है वो ये है कि हसन के बारे में जो राय आरा होंगी वो हम उर्दू में करेंगे उसको, और जो हमारे पैनलिस्ट होंगे वो हसन के बारे में बात करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि हसन दर्स के बारे में भरपूर तरीके से आप लोगों को जो है उसके खिदमात जो हैं अदब के हवाले से वो आप तक पहुँचाएँ और हसन को इस प्रोग्राम में ट्रिब्यूट जो है वो हम पेश करें। तो सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को जो अभी हम शुरू कर चुके हैं उसमें मैं ये चाहूँगा कि हम वो डॉक्यूमेंट्री देखें ताकि हम इस हसन के बारे में गो थ्रू हो जाएं कि हसन दर्स कौन थे, कहाँ पैदा हुए, क्या करते थे और हसन दर्स का क्या काम जो है वो रहा है सिंधी अदब के हवाले से। तो फर्स्ट वाला जो है Hasan Dar's father, Ghulam Rasool Dars, was already rewarded. Hasan Dar's father, Ghulam Rasool Dars, was already rewarded with 6 children, 4 daughters and 2 sons from 2 wives. Hasan Dars, his youngest child. Hasan Dars got his early education from his village and continued his education till grade 8 at middle school Mashaikh Qazi Ahmad. Then passed his matriculation examination from Muslim High School Tando Alayar. He got MS Sindhi degree from Sindh University Jamshoro. Hasan Dars started to compose poetry at the age of 16 and later on became a well-known and reputed poet of his time. His poetry exhibited great consecution of music, rhythm, along with flow and philosophical depth in it. कराची तू असां जो सिज आहीं ऐं असीं सूरजमुखी आहियूं। कराची तू असां जो सिज आहीं ऐं असीं सूरजमुखी आहियूं। असांजे पोईं पीढ़ीअ जा समूरा सोज़ ऐं आवाज़ ज़ख़्मी मोर जे रड़ में दफ़नाया विया। अध सदीअ जो सूर ऐं सजल सिंधु, अध सदीअ जो सूर ऐं सजल सिंधु पंहिंजे यादगिरियुनि में, सावणियुनि ऐं चांदनियुनि में असांजे भरिजी आयल आवाज़ जी शाहिदी आहे। ऐं जरकंदड़ पीलो बबुर जो बूर, ऐं जरकंदड़ पीलो बबुर जो बूर असांजे दर्द जो ॿियो रंग बणिजी सदा छणंदो रहियो आहे। ऐं जरकंदड़ पीलो बबुर जो बूर असांजे दर्द जो ॿियो रंग बणिजी सदा छणंदो रहियो आहे। ऐं असांजी बेक़रारीअ जो उञारो समुंड तुरा रोज़ वरंदो थो रहे। लगी वई लाड़ सां आलो अव्हां खे ॿियो भला छा चऊं। असांखे इश्क सारनि जीअं छंडे फूके छड़े थो पियो। असांखे इश्क सारनि जीअं छंडे फूके छड़े थो पियो। Hasan Dars presented his poem Nange Sarmat Je Huzoor mein for the first time in front of Sheikh Ayaz, which left a great impression on him. मां तुंहिंजो साॻियो अभी चंद तोहमतुनि जे देस में धुंधली शाम जे हिन शहर में तुंहिंजी उरियानीअ जे कुतुब खाने अॻियां दर्द जा प्याला भरे
ऐं ॾोकियां थो पाण खे ई टोकियां थो. About Hassan, Sheikh Ayaz said that Hassan is a favorite poet of youthful hearts. In his poetry, use of beautiful similes, beauty of language and technique shimmered like stars. On Hassan's sudden death, his mother-in-law Mehtab Mehboob, whom he lovingly called Ammi, said that may Almighty best you us the patience to tolerate his heavy loss. Hassan's wife, Hiram Mehboob, a beautiful prose poetess, uttered in grievance on his separation that, what should I write? How should I write? For the one with whom I used to fight, with whom I had fun. He was life for me, and now is my death. These words, emerging from the depth of Madam Mehtab Mehboob and Hiram Mehboob hearts, echo in our ears with love for Hassan. मां ऐं अव्हां इहो कीअं मञूं त ज़िंदगी मरी बि सघे थी. हसन ज़िंदगीअ जो ॿियो नालो आहे. अदीब ऐं फ़नकार मरण लाइ दुनिया में न ईंदा आहिनि, बल्कि उहे सदा जीअण लाइ ईंदा. What was the interpretation of beauty to Hassan Dars? This is a very basic question. For him, the beauty of nature and the beauty of his homeland ranked way above the beauty of woman. During 1998 to 2008, Hassan remained attached with different newspapers, magazines and TV channels. The magic of his personality is still enchanting and influential today, but now we can only converse with what he left behind as his legacy in the form of poetry. We can give a hug to his thoughts or can flirt with the shy girl in his poems. Hassan used to secretly converse through his poetry. He used to talk to his poetry, and then whatever used to come back to him, he with pleasure put it down in the form of poems for his readers. चिमकन चिटा किनारा दीदार ऐं नज़ारा, चिमकन चिटा किनारा दीदार ऐं नज़ारा, पाणीअ मथां जिस्म जो तरंदो रहे तरन्नुम, चपड़नि ते चाहतुनि जो तरसी पियल तबस्सुम. You can clearly see the gap of rural and urban life portrayed in his poetry. He most ardently used to call his village Mashaikh Hoti, his beloved village. After the vagrancies of cities, his village was like a mother's lap as a refugee. He was also attached to Tando Adam, though he was living in the urban society, but his heart would always beat anxiously for the village atmosphere, and for that he said, जिंदगी में पहिरियों दफ़ो आउं जंहिं शहर में दाख़िल थियुसि उहो टंडो आदम हो. हिन शहर में दाख़िल थियण वारो उहो रस्तो ऐं मोहाड़ हाणे वक़्त ऐं हालतुनि हथां विञाइजी वई आहे. पुराणे इरिगेशन बंगले भरिसां ईंदड़ उहो रस्तो पुराणे नक्शे में शायदि वाज़े हुजे, पर हाणोकनि ॾींहंनि में शहर जे हथ मां उहा लकीर गुम थियल आहे. He always tried to hide his pain into the covers of love. He deliberately pretended himself to be a player in the colorful world, but his pain always dawned like a rising sun. He was a great listener, and those who listen always learn. Hassan Dars was a dervish, mendicant human. Smile always remained on his lips like a butterfly. His poetry, his songs, his couplets, his friendship, his love for the people, his epic personality and his voice will always live on. Even today, there are many poets of Sindh who still wish to compete and stand in the line with Hassan. He undoubtedly was a great poet of Sindhi language. جی خواتین و حضرات، یہ تھے حسن درس.
हसन दर्स की जो पूरी ज़िंदगी है उस पे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज़ बन सकते हैं, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हसन के एक्सप्लोर हो सकती हैं, लेकिन इसमें ये दरअसल जो मैंने जैसे गुजारिश आपको की कि कल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और ये 35 मिनट की डॉक्यूमेंट्री थी, जिसको हम वक्त की नज़ाकत को देखते हुए हमने उसकी इंट्रोडक्शन जो थी उस पर इसको जो है वो मुहित किया और आप तक पहुंचाया। इसमें हसन दर्स एक सैलानी रूह रखने वाला बंदा था। हसन दर्स को जो उसके दोस्त, उसके अहबाब और जो लोग उनके साथ ज़िंदगी बसर कर चुके और उनके साथ जो रहते थे, वो सारे लोग हसन के शिदाई होते थे। हसन की जो शायरी थी, हसन अपनी शायरी में सिंध के तमाम जो चीज़ें थीं जिसमें सोशल एस्पेक्ट और उसके अलावा जो सियासत और रोमांस, वो सारी चीज़ें जो हैं हसन दर्स की शायरी में हमें मिलती हैं। हसन दर्स के साथ काफ़ी ऐसे लोग जो अदब से वाबस्ता हैं वो हसन दर्स के साथ रहे और वो बताते हैं कि हसन दर्स जो है जहाँ कहीं भी जिसके साथ भी उनका जो है मेल जोल होता था तो वो उन्हीं लोगों के साथ उन जैसा बन के उनके जो कहनी थी उन पे रिसर्च भी करते थे, उनको एक्सप्लोर भी करते थे और वही चीज़ें उठा के वो अपनी शायरी में जो है वो लोगों तक पहुंचाते थे, जिसमें वो अभी आपने देखा कि वो समंदर के किनारे में भी जो है वो घूम रहा है, कहीं वो जो है किसी सेमिनार में है, कहीं घूमने चला जाता है। तो सारी चीज़ें जो हैं वो हसन के इर्द गिर्द घूमती थी और हसन सब चीज़ों के इर्द गिर्द जो है वो घूमता रहता था। हसन दर्स के काफ़ी दोस्त हैं, उनको हमने ये गुजारिश की थी इस प्रोग्राम में उनको मदऊ किया था, लेकिन चूँकि वो बिज़ी थे वो नहीं आ सके। उनमें से एक दोस्त उनको हमने गुजारिश की कि वो अपना जो है वीडियो मैसेज वो भेज दें। उनका एक करीबी दोस्त है बख्शान मेहरानवी, शायद सिंध के जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वो उनको जानते होंगे। तो बख्शान मेहरानवी ने एक स्पेशल मैसेज जो है हसन के हवाले से हमारी गुजारिश पे वो हमें भेजा है। आइए वो मुलाहिजा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सभिनी दोस्तनि खे फ़क़ीर बख्शण मेहरानवी तरफ़ां हक़ मौजूद सदा मौजूद। सभ खां पहिरीं तव्हां सभिनी खे जस हुजे ऐं तव्हां नरगो मुंहिंजो। अस्सलाम वालेकुम सभिनी दोस्तनि खे फ़क़ीर बख्शण मेहरानवी तरफ़ां हक़ मौजूद सदा मौजूद। सभ खां पहिरीं तव्हां सभिनी खे जस हुजे ऐं तव्हां नरगो मुंहिंजो पर सॼी सिंध जे महबूब शाइर हसन दर्स खे यादि पिया करियो। हसन लाइ छा चवां, हसन हिन लम्हे हिन घड़ी जेतिरो यादि पियो अचे अव्हां जे तवसुत सां त संदसी शेर ज़हन ते तरी थो अचे। आऊं तो साण तूं किथे जाना, हिन घड़ी हाण तूं किथे जाना, ज़िंदगी ज़लज़ले में फतके पई, केॾी छिकताण तूं किथे जाना। सो हसन दर्स सां ज़िंदगी जो तमामु हिकिड़ो शानदार, हिकिड़ो बावकार, हिकिड़ो यादगार वक़्तु गुज़रियो। ऐं आऊं त दावा नथो करियां पर हिकिड़ी हक़ीक़त आहे जेका अव्हां जे आॾो पेश करियां थो त गुज़िरियल मतिलबु मैट्रिक पास करे असीं हैदराबाद में अचूं था ऐं पोइ ज़िंदगी जो हिकिड़ो तक़रीबन 35 साल दोस्तीअ जो हिकिड़ो वेझड़ाइप जो तालुक़ हुन सां रहियो। हसन हिकिड़े ई वक़्तु शाइर, सुगड़, ॻोठाणो ऐं मॉडर्न इहे सभु हुन में रंग हुआ। मिसाल हू मशाइख़ होथी में जेकॾहिं संदसि अबाणे ॻोठ जेको 700 साल पुराणो, हुननि जो उते क़ब्रिस्तान आहे, दरगाहूं आहिनि हुननि जे वॾड़नि जूं, बुज़ुर्गनि जूं। हसन जॾहिं उते ॻोठ आहे त उहो सफ़ा यानी मशाइख़ होथीअ जो हिकिड़ो दर्स फ़क़ीर बि आहे ऐं ॻोठाणो बि आहे। पोइ असां गॾिजी अलाए केतिरा यानी अहिड़ा लम्हा आया, मरहला आया जंहिंमें ॻोठाणनि सां कचहरियुनि जा जेके मज़ा वरितासीं। मिसाल तौरु उतां जो पेरी हुजे, उतां जो माना मशहूरु चोर ऐं रिटायर बसुनि जा ड्राइवर
ऐं अहिड़े क़िस्म जा किरदार जेके आहिनि ॻोल्हे ॻोल्हे उन्हनि सां वञी असीं कचहरियूं कंदा हुआसीं। ऐं उते उनजो वॾो भाउ अलाह से मग़फ़िरत करे वॾो फयाज़ हिकिड़ो क्लासिकल शख़्सियत हुई उनजी, ऐं ज़िंदगीअ में ऐं ज़िंदगी सां प्यार ऐं इंतिहाई यानी ॾुखो ईंदड़ ऐं हाराईंदड़ हालतुनि में या मायूस कुन हालतुनि में जेकॾहिं उत्साह हूंदो त वॾेरो फयाज़ हूंदो। वॾेरे फयाज़ खे परवाह ई कोन हूंदी, यानी तव्हां अंदाज़ो करियो हसन जो वॾो भाउ, हुनखे दिलि जो आरज़ू थी पियो त डॉक्टरनि वटि वठी वियुसि। बाद में अस्पताल में हिकिड़ो ॾींहुं रही वरी पंहिंजे मुंहुं सॼियूं ड्रिपूं विपूं लाहे वरी चढ़ी गाॾी ते ॾे ॻोठ अची निकितो। सम्झो ई छा कई, चए बाबा उते त मुंझ अची थी ऐं मारींदा मूंखे, सभु मुंझी पियुसि। सो बहरहाल हसन दर्स जी जेका रिच ॿोली आहे उनजी शाइरीअ में, उहा उनजे यानी ईअं सम्झ त अबाणे ॻोठ जे हवाले सां आहे। हसन दर्स जे ॻोठ जा माण्हू वॾा ॻाल्हियुनि जा गहीर ऐं एॾी सुहिणी ॿोली उन्हनि जी, ॻाल्हि ॻाल्हि में जेको आहे सो पहाको ॾींदा, भिटाई साईं जी सिट पढ़ंदा। सो पोइ हसन चवंदो त इहो बख़्शण इहो सॼो असरु जेको आहे सो इन करे आहे जो हीउ जेको तर आहे हाला खां वठी वेंदे टंडो लाया टंडो आदम मशाइक थी, सॼो हिकिड़ो उस्मान शाह जी हुड़ी, ही पट जेके आहिनि शहदादपुर, इहो सॼो जेको नसरपुर खां वठी मटियारी खां वठी सॼो जेको भाङो आहे उहो सम्झ त हिते लतीफ़ साईं जा पेरड़ा घुमियल आहिनि। ऐं ही लतीफ़ साईं जो ही हिकिड़ी नगरी आहे, हुनजे रोज़मर्रा जी ज़िंदगी में उहो पाण हिते सफ़र कंदा ईंदा हुआ, मिलंदा हुआ, माण्हुनि सां ॻाल्हाईंदा हुआ, हुनजो असरु आहे। हसन साईं हिकिड़े वक़्तु यानी ईअं सम्झो त ॻोठाणो आहे, वरी जे शहर अचे थो त वरी पोइ मॉडर्न थी थो वञे, फुल सूट टाई पाती पई आहे, कंहिं वॾे होटल में सेमिनार खे ख़िताब पियो करे ऐं वाज पियो करे। वरी उहो हसन दर्स ॾिसो त जेको आहे लाड़पट में हो दरिया जे किनारे ते केटी बंदर में ॿिए हंधनि ते कॾहिं मुहाणनि सां गॾु वेठो आहे, ॿेड़ियुनि में हुननि सां कचहरी वेठो करे, सफ़ा मुहाणो लॻो पियो आहे। सो इहे हुन जूं थोरियूं थोरियूं यादि आयूं आहिनि ॻाल्हियूं मां तव्हां सां वंडियां पियो। बसि आख़िर में हुनजो हिकिड़ो शेर आहे जेको मूंखे लॻंदो आहे त उहो ज़रे घटि हुनजी आत्मकथा आहे या ऑटोबायोग्राफी आहे त पखी परदेस जा सूरज परनि पोयां लड़े थो पियो, वरड़ उन वाट ते वेठल अॻियां जिते रण रड़े थो पियो, उमिरि जे आङुरियुनि मां ॾिस फुलनि वांगुरु छणूं था पिया, सॼण सिगरेट हसन दर्स जो दोस्त बख़्शण मेहरानवी, काफ़ी दोस्तनि खे असां चयो हुयो पर वक़्त जी नज़ाकत खे ॾिसंदे असां हिन खे बि शार्ट कयो आहे, ॿियनि खे बि दोस्तनि खे बि शार्ट कयूं था, छो जो असांखे हसन ते ॻाल्हाइणो बि आहे। पैनलिस्ट असां वटि आहिनि, दोस्त वेठा आहिनि, उहे उन ते ॻाल्हाईंदा बि सही। हिकु ख़ासि जेका असां दावत ॾिनी हुई उहा हसन जी घरवारीअ खे अदी इरम महबूब खे असां दावत ॾिनी हुई पर उहा न अची सघी। उन्हनि बि हिकिड़ो मैसेज मोकिलियो आहे, 2-3 मिंटनि जो आहे, उहो बि ॾिसी वठूं था। मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ उन तमाम दोस्तों की जिन्होंने मोहब्बतों के शायर हसन दर्स के लिए ये खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब किया है। हसन दर्स यकीनन उन खुश नसीबों में से एक है जिसे न सिर्फ जिंदगी में अपने चाहने वालों की भरपूर मोहब्बत मिली बल्कि जिस्मानी तौर पर दूर चले जाने के बावजूद इन मोहब्बतों में मजीद शिद्दत आ गई है और मुझे फख्र है कि मैं उस शायर की जिंदगी का हिस्सा बनी जिससे न सिर्फ पूरी सिंध ने बल्कि हर उस फर्द ने वालाहाना मोहब्बत की है जिसे एहसासात की ज़ुबान समझ में आती हो। शायर, अदीब और फनकार अपनी कौम का सरमाया होते हैं और वो कौमें यकीनन काबिल फख्र हैं जो अपने कलमकारों और फनकारों की इज्जत करना जानती हूँ। हसन दर्स की शायरी जदीद सिंधी शायरी का फख्र है जिसमें आर्ट भी है, हुस्न भी है, तहजीब भी है और तारीख भी, और ये तमाम खूबियाँ एक जगह समूना कोई आसान बात नहीं।
یہی وجہ ہے کہ حسن کی طلسماتی لہجے اور تخیل کی حیران کن اڑان نے اس سے محبت کرنے والوں کا ایک وسیع حلقہ بنایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی شاعری کے دیس سندھ سے باہر بھی ہر اس جگہ پہنچ رہا ہے جہاں جہاں اسے پڑھا اور سمجھا جا رہا ہے۔ اور یہ حسن درس کے دوستوں اور چاہنے والوں کی محبت ہی تو ہے جنہوں نے اس کی شاعری کو بڑی دلکشی کے ساتھ اردو، انگریزی، پنجابی اور سرائکی زبانوں میں ترجمہ بھی کیا۔ یہ وہ محبتیں ہیں جو حسن درس کے ساتھ زندگی میں بھی ساتھ رہیں اور اب بھی ساتھ ہیں، اور یہ بھی سچ ہے کہ باوجود ان محبتوں کے حسن کے پیر دھرتی پر ہی ٹکے رہے۔ نہ اس نے آسمان پر اڑنا شروع کر دیا اور نہ ہی خود کو نمبروں کے چکروں میں الجھنے دیا، کیونکہ وہ ان تمام باتوں سے بے نیاز اپنی دھن میں مگن رہنے والا شاعر تھا، 100% صرف اور صرف شاعر۔ خوبصورت شاعری کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی شخصیت، گفتگو اور خوش مزاجی بھی اس کی مقبولیت میں مزید ستارے ٹانگ گئی۔ مگر خوبصورت لوگ دنیا میں شاید بہت تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں، ہمیشہ چھا جانے کے لیے، کبھی نہ بھول پانے کے لیے۔ حسن درس بھی ایسے ہی خوبصورت لوگوں میں سے ایک ہے، نایاب اور خوش نصیب، جسے آپ جیسے محبت کرنے والے دوست ملے۔ میں ایک بار پھر آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس قدر خوبصورت پروگرام ترتیب دیا۔ شکریہ۔ یہ ارم محبوب تھیں، حسن درس کی مسز۔ اور اب ہم اپنے اس پروگرام کا جو ہمارا دوسرا مرحلہ ہے اس کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور وہ ہے پینل ڈسکشن، جہاں پر ہمارے جو اسپیکرس ہیں حسن کے بارے میں، حسن کی زندگی اور اس کی جو ادب اور لٹریچر کی خدمات ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے ابھی سیشن ہوگا۔ اور اس سیشن کو ماڈریٹ کرنے کے لیے میں اپنے دوست حسین جروار کو گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اسٹیج پہ۔ بہت شکریہ اشفاق صاحب، اور میں آپ تمام ساتھیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ تمام ساتھی آج حسن درس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ ایونٹ آرگنائز کیا ہے اس میں شامل ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ تمام ساتھیوں نے ڈاکیومنٹری میں دیکھا کہ حسن درس جو ہے وہ سندھ کے ایک مایہ ناز شاعر تھے، اور اپنے عہد کے ایک مقبول ترین شاعر تھے، جو کہ نوجوانوں میں، اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کی شاعری جو ہے وہ سندھ کے تقریباً جتنے بھی فنکار ہیں انہوں نے گائی بھی ہے۔ گو اس نے کافی مختصر شاعری کی، اور اس کی شاعری کی صرف ایک بک جو ہے وہ پبلش ہوئی ہے، لیکن تقریباً اس کی شاعری کی بک جو ہے وہ مختلف فنکار ابھی تک جو ہے وہ گا چکے ہیں۔ حسن درس سے میری مختصر ملاقاتیں تھیں۔ گاؤں ہمارا ایک ہی ہے، ٹنڈو الیار، جس علاقے سے وہ پڑھے اس علاقے میں ہم بھی جو ہے وہاں پڑھے، ملاقاتیں ہوئیں۔ لیکن کیونکہ وہ اس کو جیسے تمام ساتھیوں نے بتایا پوری سندھ گھومنے کا بہت بڑا شوق تھا، تو سندھ کا چپا چپا، اس کا ایک ایک علاقہ، اس کا گاؤں، وہاں پہ وہ چلا، اور اس کی پوری شاعری میں جو 3-4 بڑی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ یہ ہے کہ 8 سے 30-40 سال بعد اگر کوئی انسان 40 سال پیچھے کے سندھ کے مناظر، اس کی نیچر، اس کے لوگ، وہاں کی زبان کو اگر سمجھنا چاہتا ہے تو حسن درس کا جو شاعری ہے وہ اس سندھ کا فریم ہے، اور اگلی جو جنریشنز ہیں وہ حسن درس کی شاعری سے جو ہے مستفیض ہوں گی۔ دوسری ان کی شاعری کا جو اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو زبان ہے، عہد حاضر کے جو ہم اثر جتنے بھی شعراء ہیں اس میں سے سب سے زیادہ رچ زبان ہے ان کی، اور جب آپ ان کی شاعری پڑھیں گے تو وہ جو منظر نگاری کرتا ہے، ملاحوں کے بارے میں کہتا ہے، جو مختلف جو پرندے ہیں، مختلف جانور ہیں، سندھ کا ایک ایک علاقہ ہے، ان علاقوں میں جو اس نے بات کی ہے، تو ان تمام پہلوؤں میں بات کرنے کے لیے آج جو ہمارے ساتھ
यहाँ पे मुकर्रर मौजूद हैं। जिन साथियों को मैं गुजारिश कर रहा हूँ वो स्टेज पे आएँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नाजिर महमूद साहब। आप का जो है वो अदब के साथ एक गहरा ताल्लुक़ है, स्कॉलर भी हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ डॉक्टर साहब को कि वो स्टेज पे आएँ। उसके बाद मैं गुजारिश कर रहा हूँ अदी गुलशन लिगारी, वो शायरा भी हैं, और हसन दर्स की फैमिली और उसके साथ जो है इनकी फैमिली का एक बहुत गहरा जो है वो ताल्लुक़ रहा है इल्म और अदब के हवाले से। उनको भी गुजारिश है कि वो आएँ, स्टेज पे बैठें। मैं गुजारिश करूँगा आदर्श लगारी, हमारे नौजवान साथी, शायर, फ़नकार, और ये हसन दर्स के हाथों में पले बड़े हैं, तो ये अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। और हसन की शायरी को उन्होंने बहुत अच्छी उर्दू में ट्रांसलेट किया है, वो भी हम उनसे जो है सुनेंगे। मैं स्टेज पे आने के लिए गुजारिश कर रहा हूँ अशफाक चांडियो साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं इंडस कल्चरल फोरम के, और साथ में ख़ुद भी एक अच्छे शायर और अदीब हैं, वो भी स्टेज पे आएँ और हमारे साथ पैनल में शामिल करें। हमारे साथ पैनल में एक साथी और भी शामिल होंगे, इकबाल रिंद साहब, जो कि मीरपुर ख़ास से आए हैं और वो सिंध के एक बहुत ही अच्छे शायर हैं। वो भी हसन दर्स की शायरी पे जो है वो बात करेंगे, जो अभी तक हमारे साथ जो है वो पैनल में शामिल नहीं हुए। और अगर हाल में से कुछ साथी भी बात करना चाहेंगे तो हम फ्लोर ओपन करेंगे ताकि वो भी साथी जो है वो इस पे बात कर सकें। तो आज हम जो हमारे साथी यहाँ पे मौजूद हैं उनके साथ अपनी गुफ्तगू जो है वो शुरू करते हैं। हसन दर्स जो है उसकी मोस्टली शायरी जो है वो सिंधी ज़बान में है, तो आप तमाम साथियों का शायरी के साथ एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, आपने पढ़ा होगा। मैं उनके एक सिंधी शेर से शुरू करता हूँ। जडें इश्क पाए अची अजरकूँ, मैंने उसकी ज़बान की बात की थी कि जिस ज़बान में उन्होंने शायरी की है। जडें इश्क पाए अचे अजरकूँ, जडें प्यार पाए अचे बांधणो, जडें भूं भरियल रिलीअ जीअं लॻे, सॼो देस तुंहिंजी गलीअ जीअं लॻे। जडें चोट तां चंड तारा तके, जडें चोट तां चंड तारा तके, दरिया साण गरजी किनारा कहनि, जडें गज सारो करे गुफ्तगू, चुनी ते समूरा सितारा लहनि। त इहा सिंधी ज़बान जेका हुन इस्तेमालु कई आहे उहा हिकिड़ी ख़ूबसूरत ज़बान आहे। हिन में मंज़र आहिनि, सिंध जा मंज़र आहिनि, ऐं इन्हनि मंज़रनि ते, इन्हनि ॻाल्हियुनि ॿोलियुनि ते असांजा साथी जेके आहिनि से उहे ॻाल्हि ॿोल कंदा। ऐं शुरूआति करियां थो असांजे साथी आदर्श लगारी साहब खां, ऐं उहे असांखे जेके आहिनि से हसन दर्स जे बारे में थोड़ी मुख़्तसर गुफ्तगू बि कनि, उन्हनि सां जेको उन्हनि जो ताल्लुक़ु हो, ऐं उन खां पोइ जेका हसन जी शायरी उन्हनि उर्दू में तर्जुमो कई आहे उहा भी असां सां शेयर कनि। तो इसको हम जो है वो उर्दू सिंधी में मिक्स करके चलाएंगे, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू हुसैन साहब। पहली बार ज़िंदगी में हसन के लिए या हसन के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए माइक पकड़ा है, क्योंकि मैंने कभी इस तरह की गुस्ताखी पहले की नहीं। मुझे 3 साल की हसन दर्स की दोस्ती का शर्फ हासिल हुआ और एक सरप्राइज़, एक तोहफे के तौर पे हासिल हुआ। तवस्सुत मेरी वालदा का था। वो दरअसल इनके छोटे भाई के तौर पे आया जाया करते थे, हमसे मिले, और पहली बार जब मुझे एक आवारागर्द हसन, जिसे वो ख़ुद अपने आप को आवारागर्द अपनी शायरी में कहते हैं, वो जब नज़र आए तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि कोई ये सिंध का बड़ा शायर भी है। इतना डाउन टू अर्थ आदमी, इतना सच्चा खरा आदमी, ज़बान की खूबसूरती, आवाज़ में वो ग्राविटास कि जिसे सुनकर कई लोग हक्के भक्के रह जाएं। हसन दर्स को अपना गांव इस तरह याद आता था जिस तरह किसी भूखे को रोटी। और कई बार इन 3 सालों में, 3 बरसों में कई बार ऐसा हुआ कि नींद से उठाकर मुझे उन्होंने अपने गांव के लिए कभी रात में, कभी दोपहर में, कभी सुबह में, कभी शाम में बस ये कहा कि चलो, चलना है। और मैंने वाकई हसन दर्स को, जैसे कि हमारे बुज़ुर्ग साथी ने फरमाया था अपने मैसेज में, मैंने वाकई उन्हें देखा कि वो कुछ और बन जाते थे जब वो अपने गांव जाते थे। उनसे शायरी भी सीखी, अदब भी सीखा, और मैंने तो उनको अपना मुर्शिद माना, उनके पाँव छुए।
لیکن اس سے بھی بڑا شرف آج مجھے یہ حاصل ہے کہ میں نے ان کی شاعری کو ترجمہ جو ہے وہ اردو میں کیا ہے. تو میں مزید کوئی اور گفتگو کرنے کے آپ کو ان کی کچھ شاعری اردو میں سناتا ہوں. زبان میں جہاں بہت ساری خوبیاں اور بھی تھیں ان کی، وہاں یہ بھی تھی کہ وہ تڑاق آدمی تھے، کھلے دل کے آدمی تھے، اور مشاہدہ ان کی شاعری کا ایک بہت بڑا ٹول، ایک بہت بڑا جو ہے نا جز تھا. یہ نظم جو میں نے پہلی ان کے لیے ٹرانسلیٹ کی ہے وہ دراصل انہوں نے تب لکھی جب بے نظیر کے شہید ہونے کے بعد احمد فراز صاحب کو مشاعروں میں شریک ہونے اور کچھ زیادہ بول جانے پر ان کے گھر سے جو صدارتی تحفے کے طور پہ انہیں ملا تھا اور صدارتی اعزاز بھی ملے تھے، وہ سب ان سے جب چھینے گئے اور ان کا سامان باقاعدہ ان کے گھر سے نکال کر پھینکا گیا، تو اس پر حسن درس خاموش نہیں رہ سکتا تھا. تو حسن درس نے ایک سندھی میں نظم لکھی جس کا کہ یہ اردو ترجمہ آپ کے لیے پیش خدمت ہے. احمد فراز تیرا سامان پھینکتے ہیں، احمد فراز تیرا سامان پھینکتے ہیں، میزیں گلاس شیشے نظموں کی عورتیں سب، میزیں گلاس شیشے نظموں کی عورتیں سب، نثری کتاب پھینکے، تجھ کو دیے گئے جو اعزاز بھی اچھالے اور سب خطاب پھینکے، تجھ کو دیے گئے جو اعزاز بھی اچھالے اور سب خطاب پھینکے. وہ ہر دریچہ نیندیں پردوں پہ جو جمے تھے، تیرے خمار کے سب جلتے گلاب پھینکے. وہ ہر دریچہ نیندیں پردوں پہ جو جمے تھے، تیرے خمار کے سب جلتے گلاب پھینکے. تو نے گناہ کی جو راتیں یہاں گزاریں، تو نے گناہ کی جو راتیں یہاں گزاریں، سارے ثواب پھینکے. تو نے گناہ کی جو راتیں یہاں گزاریں، سارے ثواب پھینکے. پیارے پٹھان شاعر، پٹھان تھے احمد فراز صاحب، پیارے پٹھان شاعر اردو عجیب تر ہے، پیارے پٹھان شاعر اردو عجیب تر ہے، پشتو میں کہہ پنڈی سے دلی قریب تر ہے. غالب کا ہم پیالہ ہونے کی دیکھ تجھ کو اچھی سزا ملی ہے، غالب کا ہم پیالہ ہونے کی دیکھ تجھ کو اچھی سزا ملی ہے، سچائی کا رکھوالا ہونے کی دیکھ تجھ کو اچھی سزا ملی ہے. ایوان صدر سجا تھا، ایوان صدر سجا تھا، کوٹھی نہ جس کا کوٹھا، ایوان صدر سجا تھا، کوٹھی نہ جس کا کوٹھا، کوٹھی تو پھر بھی گھر ہے. ایوان صدر سجا تھا، کوٹھی نہ جس کا کوٹھا، کوٹھا تو پھر بھی گھر ہے. رنڈی تو پھر معزز، رنڈی تو معتبر ہے. گالی نہ دو تم ان کو، گالی نہ دو تم ان کو، گالی تو ہے زباں کی اطراتی نار جیسی، لبریز لفظ گالی، گالی تو ساحلوں پہ ننگے بدن کو چھوتی میٹھی پھوہار جیسی. تو جو فراز خود کو روشن خیال سمجھے، حاکم حرام جانے میں کو حلال سمجھے. پر دیکھ اب نیا یہ روشن خیال جلوہ، مولانا میں پیے اور سالار کھائے حلوہ. پر دیکھ اب نیا یہ روشن خیال جلوہ، مولانا میں پیے اور سالار کھائے حلوہ. اپنا تو آخرش ہے سامان عیش عشرت، اپنا تو آخرش ہے سامان عیش عشرت. سامان دل نوازی، سامان دل کی دنیا، سامان سرمدیے، سامان دل ربائی. کیا پھینکے کوئی ان کو، کیا پھینکے کوئی ان کو یہ حسن اور سچائی، کیا پھینکے کوئی ان کو اشعار خانقاہیں، دیدار کے دوارے، دل کی ندی نگاہیں اور خیال کی خدائی. میلاپ اور جدائی، یہ خیال کی خدائی. مشاہدے کے خوبصورت شاعر حسن درس نے، میں اسے بائی دا وے، میں اسے، کئی لوگوں نے اسے سگھڑ شاعر کہا ہے، کئی لوگوں نے اسے کچھ اور شاعر کہا ہے. میں اسے سندھ کا اور پاکستان کا واحد میٹا فزیکل شاعر کہتا ہوں.
माबाद तबीयात हमारे लिए माबाद तबीयात हमारे लिए शायद रूहों और जिनों और इनके हवाले से गुफ्तगू है, लेकिन अदब में माबाद तबीयात या मेटाफिज़िकल पोइट्री तमसीलों से आगे की कहानी है. तमसील या सिमिली जिसे कहा जाए, मेटाफर्स, इनसे भी आगे की कहानी है, कंसीट की कहानी है. और कंसीट को हमारी ज़बान में लिटरेचर में कोई ख़ास तौर पे बयान नहीं किया गया. तो देखें कंसीट को हसन दर साहब के सामने कैसे पेश करते हैं. उर्दू में ये एक और कोशिश मुलाहिज़ा फरमाइए. अभी ब्रश को बढ़ के था एक शजर होना, अभी ब्रश को बढ़ के था एक शजर होना, नदी में था रंगों को बेजरर खोना. अभी ब्रश को बढ़ के था एक शजर होना, नदी में था रंगों को बेजरर खोना. सितारे को तस्वीर में फेंकना था, पहाड़ी को यहां से वहां टेकना था. अभी तो वो लड़की अंधेरों से आती, हवा की अंगूठी पहनने की खातिर अभी वो चट्टानों से भी दूर जाती. नदी और पंछी की कल तय है मंगनी, नदी और पंछी की कल तय है मंगनी. न जाने अधूरे थे और काम कितने, चित्र की गली में मर गया मुसव्विर. जमीन एक सारा शहर खा गई है, जमीन एक सारा शहर खा गई है. इसी शहर में था कहीं एक बाजार, उसी एक बाजार को ढूंढना था. वहां एक रंगरेज भी बैठता था, जो देता वो चुनरी जो लड़की पहनती. दिया एक पुराना सा भी ढूंढना था, सदियों का संदूक भी खोलना था. खेतों की तस्वीर भी है अधूरी, इनका भी सीना अभी सींचना था. न जाने अधूरे थे और काम कितने, चित्र की गली में मर गया मुसव्विर. पुरानी शराबें परखना था बाकी, गए मौसमों का पलटना था बाकी. रेती का टीला उलटना था बाकी, परियों का रंगों में पकना था बाकी. अभी होता कैनवस किनारे पे रक्सा, अभी होता कैनवस किनारे पे रक्सा. सुरों को अभी करता चेहरों में पिन्हा, दरीचे हवाओं के खुलने अभी तो, कि फितरत के राज और निकलते अभी तो. दरीचे हवाओं के खुलते अभी तो, कि फितरत के राज और निकलते अभी तो. अभी जिंदगी का ताक़ुब था बाकी, न जाने अधूरे थे और काम कितने, चित्र की गली में मर गया मुसव्विर. और मैं आखिरी, इससे पहले कि और ज़्यादा देर हो और मैं शायद और जज्बाती हो जाऊं, मैं आखिरी उसकी एक गज़ल है जो मैंने कोशिश की है शायराना तौर पे तर्जुमा करने की. कोशिश या गुस्ताखी है, आप बताइएगा. जी जी, सिंधी में दरअसल ये यूं है कि पखी परदेस जा, सूरज परन पोयां लड़े थो पियो. वरड़ उन वाट ते वेठल, जितां खां ऋण रड़े थो पियो. जो इजाज़त हो तो सिंधी में थोड़ा आगे भी अगर सुना दो. लगी वई लाड़ सां आ लऊं, अवां खे ॿियो भला छा चऊं. लगी वई लाड़ सां आ लऊं, अवां खे ॿियो भला छा चऊं. असांखे इश्क सारियनि जी छंडरे फूके छड़े थो पियो. उम्र जी आंगरियुनि मां ॾिस फुले वांगुरु छणूं था पिया. उम्र जी आंगरियुनि मां ॾिस फुले वांगुरु छणूं था पिया. सजण सिगरेट सस्ते जा सॼो माण्हू सड़े थो पियो. अमी मुर्की मिली वेही हलिया विया देस पंहिंजे ॾे. अमी मुर्की मिली आख़िर हलिया विया देस पंहिंजे ॾे. असांजी ॻाल्हि जी गिल तां अञा ॻोढ़ो ॻड़े थो पियो. पुराणे इश्क पोढ़े जी वजत नड़ फूक मां निकती. पुराणे इश्क पोढ़े जी वजत नड़ फूक मां निकती. मिलण ही मीर मोहम्मद जो जवाननि खे जड़े थो पियो. और अब ये इसका उर्दू तर्जुमा पेश खिदमत है. कुछ गलतियां भी होंगी, माजरत उसके लिए, मेरी मादरी जबान नहीं है. ए तायरे परदेसी, तेरे परों पे सूरज
उतरे है देख कैसे। ए तायरे परदेसी तेरे परों पे सूरज उतरे है देख कैसे, बैठे वहाँ वरण हैं रनताब में जहाँ से बिफरे है देख कैसे। है लाड़ से मोहब्बत ऐसी कि इश्क जैसी तुमको मैं क्या बताऊं। है लाड़ से मोहब्बत ऐसी कि इश्क जैसी तुमको मैं क्या बताऊं। हमको ये इश्क जाना करके यूं दाना दाना झाड़े है देख कैसे। हमको ये इश्क जाना करके यूं दाना दाना झाड़े है देख कैसे। हम बन के राख आखिर अंगुश्ते उम्र से यूं झड़ते हैं लम्हा लम्हा। हम बन के राख आखिर अंगुश्ते उम्र से यूं झड़ते हैं लम्हा लम्हा। सस्ती कोई है सिगरेट जिसकी तरह ये बंदा झुलसे है देख कैसे। आप आए मुस्कुराए कुछ देर साथ बैठे। आप आए मुस्कुराए कुछ देर साथ बैठे, फिर मुड़ गए वतन को। आप आए मुस्कुराए कुछ देर साथ बैठे, फिर मुड़ गए वतन को। रुखसार गुफ्ताए मन से एक यतीम आंसू फिसले है देख कैसे। आप आए मुस्कुराए कुछ देर साथ बैठे, फिर मुड़ गए वतन को। रुखसार गुफ्ताए मन से एक यतीम आंसू फिसले है देख कैसे। इश्क़े कदीम जैसी झनकार उसके नड़ की हर सांस में बसी है। आमद अमीर मोहम्मद तेरी जवानियों को संवरे है देख कैसे। इसके साथ ही मैं अब तर्जुमे का ये सिलसिला ख़त्म करूँगा और आगे अपने दोस्तों की तरफ गुफ्तगू बढ़ाऊँगा। बहुत शुक्रिया। बहुत ही ट्रांसलेशन उर्दू ज़बान में हसन दर्स की शायरी की है, क्योंकि उनकी सिंधी ज़बान जो है वो इतनी रिच है कि उसको ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छी ट्रांसलेशन की है। जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि हसन की जो शायरी है वो बेसिकली उसमें जो मंज़र जो चीज़ें हैं उसका जो ताल्लुक़ अपने रूरल एरिया के साथ या अपने गांव के साथ था, वहाँ से वो चीज़ें उसकी शायरी में जो है रिफ़्लेक्ट हुई हैं। जैसे ये एक सिंधी शेर है जो मैं उस पस मंज़र में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वही खे विहाणो खपे इश्क जो, वही खे विहाणो खपे इश्क जो, चढ़ी ॼण मां जबल जी चोटी अचां, चढ़ी ॼण मां जबल जी चोटी अचां, पियां खीर ताज़ो ॾुधल मींहं जो, पियां खीर ताज़ो ॾुधल मींहं जो, कुराड़नि सां कांभूं कचहरी करियां, कुराड़नि सां कांभूं कचहरी करियां, जीअण ला जाॻण जा जतन करियां, जीअण ला जाॻण जा आहिनि जतन, प्रीअ सां निंड गहरी करियां, सदा सीबतो मुंहिंजो घोड़ो रहे, प्रीं खां न कॾहिं विछोड़ो रहे। तो अब मैं बात करने के लिए अशफाक चांडियो साहब को गुजारिश करूंगा। अशफाक जो है वो हसन दर्स की शायरी को किस तरह से जो समझते हैं और उसके जो मुख्तलिफ पहलू हैं उन पे किस तरह से उसको जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। तो ओवर टू अशफाक चांडियो साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हुसैन। हसन दर्स की शायरी को डिस्क्राइब करना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। हसन दर्स की जो, जैसे आप सब लोगों ने कहा भी है कि हसन दर्स की शायरी और उसकी जो ज़बान है, उसकी जो डिक्शन है, वो किसी आम शायर की तरह नहीं है, वो स्पेशल है। हसन रेत के ज़र्रे ज़र्रे को जो है वो उसने एक जैसे हार परोते हैं ना, इस तरीके से उन्होंने अल्फाज जो हैं उनको परोया है अपनी शायरी में। हसन के का जो किताब है, जो हसन दर्स जो रिसालो, अगर आप उसके एक एक पेज को पढ़ें तो मेरे ख़्याल में कि आपको पूरी कायनात की जो खूबसूरती है वो उसमें नज़र आएगी। हसन की शायरी और हसन की शख्सियत दोनों रोमानवी थे, दोनों रोमांस और दोनों इनकलाब की बात करते हैं, दोनों अवाम की बात करते हैं। और
उस शायरी को जब वो लोगों तक पहुंचाते हैं तो एक इनकलाब, रोमानवी इनकलाब बर्पा हो जाता है लोगों पे कि जी ये अल्फाज और ये खूबसूरती सिंध के हसन दर्स के जो हम असर शायर थे उनमें मुझे कम से कम किसी में दिखने में नहीं आता कि हसन दर्स की शायरी, हसन दर्स का जो लबुल लहजा है शायरी का, वो कमाल का रहा। हसन दर्स के साथ जो उसकी किताब, जिसको मैं तो ये गुजारिश करूँगा आदरिश को कि उन्होंने इतने जो है खूबसूरती के साथ हसन को तर्जमा किया है, तो ये वक्त निकालें और हसन की जो पूरी शायरी है, हसन दर्स जो रिसालो, उसको ये तर्जमा करें। बहुत ज़बरदस्त किस्म का है और ये मेरे ख्याल में पूरी ऑडियंस जो है वो हमारी यही मेरी बात की तौसीक भी करेगी। जहाँ तक हसन की शख्सियत के हवाले से भी मैं बात करता चलूँ कि हसन के साथ मेरी कोई इतनी बहुत गहरी दोस्ती नहीं थी, लेकिन दोस्तों के दोस्त थे तो जाहिर सी बात है दोस्तों के दोस्ती होते हैं। तो हसन कभी कभार जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में, तो हसन दर्स, बख्शन महरानवी और सरदार शाह, ये तीनों इनका ट्राइका होता था। अक्सर तो ये साथ होते थे, बख्शन उनके साथ होते थे, सरदार शाह भी होते थे, तो कभी कभी जो है वो यूनिवर्सिटी में आते थे। अच्छा, उनका जो दोस्तों के साथ जो मेल जोल था वो एक जैसे होते हैं ना कि अपनायत वाला, वो रहा सबके साथ। बीच में कभी कभी सुनने में आता था कि उनके जो बिज़नेस जो है, जो कामकाज हैं, उसमें कोई जो है मकसद है कि प्रॉब्लम्स आए थे, लेकिन उसने कभी भी उसको लोगों तक नहीं पहुंचाया, कोई शिकवा शिकायत नहीं की उसकी। और हसन पूरे अपने जो है वो रोब-उ-ताब के साथ जो उनकी शख्सियत थी, जो उनका जो जिस तरह के वो खूबसूरत थे, जिस तरह की वो खूबसूरत शायरी करते थे, उसके साथ वो अपने जो है पूरी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। और हसन दर्स के एक जो ज़्यादातर रोमांस के तरफ जो उनका था, वो था औरत और हुस्न। तो उसकी तरफ उसकी किताब में जो है वो ज़्यादातर उनकी नज़में जो हैं वो मिलती हैं। तो एक नज़म में भी जो है वो आपके लिए पेश करूँगा, पढ़ूँगा उसको। इसका उन्वान है रकासा। सिंधी में है ये नज़म। रकासा कलंदर ते बीठी नचे, रकासा कलंदर ते बीठी नचे, चवां कीअं ते मुजरो करे थी पई। रकासा कलंदर ते बीठी नचे, चवां कीअं ते मुजरो करे थी पई। न को नाज़िया जा नमूना नवां, न को नाज़िया जा इशारा नवां, नदी या पुराणी उहे वहकुरा। नदी या पुराणी उहे वहकुरा, न को नाज़िया जा किनारा नवां। एक तशबीह, एक नालो जेको आहे उहो हिन में इस्तेमालु कयो वियो आहे। न को नाज़िया जा किनारा नवां, उहे ई पुराणा अथस पेचरा। उहे ई पुराणा अथस पेचरा, उहे ई पदमड़ा संदसि पेरड़ा। हाणे हिन में जेकॾहिं ॾिसिजे त हिन में जेके तशबीहूं आहिनि उहे केॾियूं मुतासिर कंदड़ आहिनि, केॾियूं सुहिणियूं तशबीहूं आहिनि। हिकु औरत, हिकु रकासा जे बारे में जेका हिते पदमड़ा पेर ऐं हुन जा जेके पेचरा, जंहिंखे खदो ख़ाल चऊं था जिस्म जो, उहो सॼो कुझु। उहा ई संदसि छेर आहे छिती, सदियुनि खां जसागी वॼे थी पई। मगर तूं कलंदर बीठो ॾिसीं, मगर तूं कलंदर बीठो ॾिसीं, मुंहिंजी विख तोॾां खॼे थी पई। लॻी जंग जेॾी अमन ओतिरो हो, अयामन मां आऊं अचां थो पियो। लकीअ में लिकायम बदन जो ज़रो। अब सेवन शरीफ के साथ जो मुलहका जो इलाके हैं उनको भी ये अपने इस नज़म में जो है वो बयान करते हैं। लकीअ में लिकायम बदन जो ज़रो, जबल मंझ झाती बि पाए ॾिठमि। रुगो गर्म चश्मो बि काफ़ी न आ, रुगो औरतुनि में तलाफ़ी न आ। घुमियसि घट सारा घुमाए ॾिठमि, चुमियूं ॾेई ख़ुदि खे चुमाए ॾिठमि। चुमियूं ॾेई ऐं ख़ुदि खे चुमाए ॾिठमि। मुहबत जा मज़दूर वांगे थकी, मुहबत जा झीणी थिए पई झकी। मियां मरवंदी तोखे छा छा चवां, संदे गस नाहिनि सिधा ऐं सवां। सफ़ा उभ कपीअ ते
कपीअ तां अचां थो पियो, जॾहिं आहे ऊंदहि विकोड़े वई बदन जी बतीअ ते अचां थो पियो। जॾहिं आहे ऊंदहि विकोड़े वई बदन जी बतीअ ते अचां थो पियो, वरी सिज साड़े रखियो आहे सॼो, तॾहिं बि ततीअ ते अचां थो पियो। सजाए रखां थो मां सेवण सॼो, रकासा कलंदर ते बीठी ॾिसे, आउं कलंदर ते बीठो नचां, चवे कीअं त मुजरो करियां थो पियो। हिन नज़म में हुन पाण खे रकासा खे बयानु कयो ऐं पाण खे उन ते बीहारे ऐं उहो जेको उहे जेके फीलिंग्स हुयूं उहे हुन बयानु कयूं आहिनि। त मुंहिंजे ख़्याल में जेतिरो असां वधीक ॻाल्हाईंदासीं, जेतिरो वेहंदासीं हिन में त को टाइम जेको आहे सो असां वटि जेको आहे उहो घटि आहे, पर हसन दर्स जी शख़्सियत, हसन दर्स जी शाइरी, हसन दर्स जूं ख़िदमतूं, उन जूं दोस्तियूं, उन जो जेको हिकिड़ी शख़्सियत हुई जेका उहा, उन जो अख़लाक, उहे सभु शयूं जेके आहिनि उहे असां सभिनी दोस्तनि खे उन जी शाइरीअ मां मिलनि थियूं। हुन सां जेके गॾु रहिया आहिनि ऐं मां पंहिंजनि दोस्तनि में जेके वेझा दोस्त आहिनि उन्हनि खे चवंदो आहियां त मां उन्हनि ख़ुशि नसीबनि मां आहियां जंहिं पंहिंजी उमिरि में किन सां जेकॾहिं मुलाक़ातूं न थियूं वेझियूं त उन्हनि सां रुॻो परे खां ई वेठासीं, उन्हनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूंसीं। कई अहिड़ियूं शख़्सियतूं आहिनि जंहिंमें शेख अयाज़ आहे, जंहिंमें रसूल बख्श पलीजो आहे, जंहिंमें साईं जीएम सैद आहे, जंहिंमें ॿिया शाइर आहिनि ऐं उन्हनि शाइरनि जो तसलसल हसन दर्स बि आहे। महिरबानी। बहुत शुक्रिया अशफाक, आपने हसन दर्स की शायरी उनकी शख्सियत के हवाले साथ हमारे दोस्तों के साथ शेयर किया। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं, अशफाक ने कहा कि हसन की शायरी जो है उसमें एक रोमांस का पहलू जो है या ब्यूटी या खूबसूरती का एक तस्वुर जो है हमें ज़्यादा मिलता है। लेकिन मैं कहूँगा कि हसन की शायरी के ऐसे पहलू भी हैं जिन पे आज तक बात नहीं की गई है। मैं उसे एक मज़ाहिमती शायर भी समझता हूँ। मैं एक शेर आपके सामने पढ़ता हूँ, मिसाल के तौर पे बाकी शेर भी साथियों को याद होंगे, नौजवानों को याद होंगे। जैसे उन्होंने ये शेर लिखा, मूंखे उल्टियूं थियूं अचनि, मूंखे उल्टियूं थियूं अचनि, हुकूमती दाबे जे लांग हेठां लेटियल, जनरलनि जे जूतनि चिंबड़ियल ऐं चोटियल, नंढे वॾे मल में वॾे वाक विकियल, पोड़ी वैश्या वांगियां खाधल ऐं पीतल, धारिन अॻियां धूड़ में पाई लेथड़ियूं, पंहिंजनि मथां पर रहनि सदाई सीटियल, सिंधी वॾेरा तोते सोचींदे मूंखे उल्टियूं थियूं अचनि। नदी जी नीलामी, सिंधु दरिया जी ॻाल्हि थी करे। जीअं त असां मोस्टली हुन जे हिकिड़े पासे खे सेलिब्रेट कयो, हुन जा इलाही पासा आहिनि। नदी जी नीलामी में बीठे बीठे चप चटे, जंहिं धरती जो पाणी पी सो विकिणी। नदी जी नीलामी में बीठे बीठे चप चटे, जंहिं धरती जो पाणी पी सो विकिणनि, शहर विकिणनि, ॻोठ विकिणनि, दर्जी खाक, वण टिण ॿूटो, पखी पखण, धरती पाक विकिणनि, सिंधी वॾेरा तोते सोचींदे मूंखे उल्टियूं थियूं अचनि। तो ये मैंने सिर्फ उसके दो जो है वो शेर आपको सुनाए, लेकिन ये उनका एक तवील नज़म है। इस तरह की जैसे आदर्श ने भी पहले शेर सुनाया कि जब अहमद फराज का सामान निकाला जा रहा था उस वक्त भी उस पर उन्होंने लिखा। तो ये है कि हसन की शायरी के बहुत से और पहलू भी हैं जिसको जो है वो समझने की और उस पर बात करने की ज़रूरत है। तो अब मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर नाजिर महमूद साहब, डॉक्टर साहब आपसे ये है कि क्योंकि हसन की शायरी जो है वो मोस्टली सिंधी ज़बान में है, तो जब पहले आपका उनकी शायरी के साथ इंट्रैक्शन हुआ, जब आपने उनकी शायरी पढ़ी, तो आपने हसन दर्स को कैसा पाया, कैसे बयान करेंगे? शुक्रिया। सबसे पहले तो ये प्रोग्राम मुनक़िद करने की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये ब्लैक होल में करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि ये न सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली देखा जाता है, फिर नेट पे मौजूद होता है। तो इस वक्त बेशक यहाँ कम लोग हों, लेकिन इसकी बाद में हम जब देखते हैं तो ये हज़ारों की तादाद में इसकी व्यूवरशिप होती है। तो ये तो पहली बात। दूसरी बात ये कि मुझे अच्छी तरह याद है वो 2011 का वो हफ़्ता जिसमें एक नहीं बल्कि दो बड़े हादसे हुए थे। मैं आपको याद दिलाऊं, तारिक आलम अबड़ो, वो इनसे सिर्फ एक हफ़्ता पहले, मेरे ख्याल या 4-6 दिन पहले, उनका वो जिन बड़े नॉवेलिस्ट जिनका नॉवल रेजिवेल मंजर बड़ा मशहूर हुआ, तो वो एक सानही की सी कैफियत थी। वो इन दो बड़े लिखने वालों का एक हफ़्ते के अंदर चला जाना सिंध के लिए तो एक बहुत बड़ा एक सानहा था।
وہ بالکل یعنی جیسے 2007 میں ہم نے بے نظیر کا جانے کا ایک سانحے کی کیفیت تھی، کم و بیش ویسی ہی صورتحال سندھ میں اس وقت تھی. حسن درس کی کو آپ نے بالکل صحیح بات کی، میں نہ ان سے متفق ہوں نہ ان سے متفق ہوں، میں آپ سے متفق ہوں. انہوں نے کہا کہ وہ بنیادی طور پہ میٹا فزیکل شاعر ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ پیار محبت کے شاعر ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ان کے بہت سارے پاسے ہیں، بہت سی ڈائمنشنس ہیں. تو یہ ہی از کلوزر ٹو دی ریئل اپریسیشن، کیونکہ اس طرح سے کمپارٹمنٹلائز کرنا ایک بڑے شاعر کو، حسن درس بلا شبہ ایک بڑے شاعر تھے، ان کو کمپارٹمنٹلائز کر کے ایک شعبے کے اندر ان پہ لیبل لگا دینا، کہ جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ دا پوئٹ آف ینگ ہارٹس. اچھا، اب یہ ینگ ہارٹس والی جو بات ہوتی ہے نا، نوجوان دلوں کا شاعر، یہ مجھے یاد ہے کہ احمد فراز، ہم جب کالج میں ہوتے تھے 80s میں 70s میں، تو احمد فراز کو کہا جاتا تھا کہ جی وہ اب کے تجدید وفاقہ نہیں کہاں جانا، یاد کیا تجھ کو دلائیں تیرا پیما جانا، تو وہ ان کو کہا جائے یہ نوجوانوں کے رومانی شاعر ہیں. لیکن ایسی گروہ جب ان کے ڈیولپمنٹ ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ فراز بھی ایک بڑے ہمہ جہت ملٹی ڈائمینشنل شاعر کی شکل میں سامنے آئے، اور بالکل وہی صورتحال حسن درس کی ہے کہ ان کی شاعری، اب یہ جو رسالو ہے، اس رسالے کو پڑھتے چلے جائیں، اس میں ظاہر ہے کچھ میٹا فزیکل چیزیں ہیں، لیکن ایک ایسی چیزیں جن کو آپ بالکل میٹا فزیکل نہیں کہہ سکتے. اسی طرح رومانی یا نوجوانوں سے گفتگو کے کچھ اشعار، کچھ چیزیں غزلیں اور نظمیں ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو ان کا جو معاشرتی شعور ہے، سیاسی سماجی شعور، وہ بالکل ان کی شاعری میں ایسے چھلکتا ہے جیسے کہ وہ ایک بہت گہرے مشاہدے والے شاعر تھے. مثال کے طور پہ حسن مشتبہ نے ان کی ایک جو جنرل ضیاء الحق کے بارے میں ایک نظم ہے، اس کا حسن مشتبہ ہمارے جو اس وقت امریکہ میں، انہوں نے ترجمہ کیا، اور وہ 1988 کی بات ہے، اور یہ ضیاء الحق کے دھماکے میں پھٹنے کے ایک یا 2 ہفتے پہلے کی بات ہے. میں اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ اس کا اردو ترجمہ چونکہ انہوں نے کیا، اس سے ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف 20-22 سال کی عمر میں کتنا گہرا ان کا مشاہدہ اور وہ جو مزاحمتی چیز ہے وہ کیسے چھلک کے ان کے شاعری سے آتی ہے. اب یہ لکھی گئی ہے 2 اگست 88 کو، اور 17 اگست 88 کو ضیاء الحق جو ہے وہ جہنم واصل ہوا. تو یہ حسن مشتبہ اس کے چند آخری جو اردو میں اس کا ترجمہ ہے، حسن درس کا اردو ترجمہ، یہ کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء اپنے روپ میں زندگی کو حکم امتناعی ہے. خوبصورتی دیکھیں، زندگی کو اسٹے آرڈر دے دیا ہے کہ تم زندہ نہیں رہو گے، اسٹے آرڈر ہے، زندگی پہ پابندی ہے. یہ کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء اپنے روپ میں زندگی کو حکم امتناعی ہے، وہ موت کا دوجا نام ہے، وہ چاندنی سے بیر ہے، سورج سے دشمنی ہے، وہ کپاس جیسی نرم گداز جوانیوں پر گرے ہوئے پتھروں کا ڈھیر ہے. اب یہ دیکھیں یہ جو اس کا وجود، یعنی ضیاء الحق کا اس کا وجود دھرتی پر بکواس ہے، اضافی ہے، اور آدمیت کے لیے شرم جیسی بات ہے. اب یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے انہوں نے، اور یہ جو ان کا یہ جو مصرع تھا کہ وہ کپاس جیسی نرم گداز جوانیوں پر گرے ہوئے پتھروں کا ڈھیر ہے، اسی سے ملتی جلتی بات حسن درس کی جو نظم ہے خانم گوگوش کے بارے میں، وہ اگر آپ نے پڑھی اور آپ کو یاد ہو تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں خانم گوگوش سے کہ خانم گوگوش، تم ایک ایسے وطن کی ہو کہ تم رقاصہ ہو، تم گائکہ ہو، لیکن تم ایک ایسے وطن کی ہو جہاں پر جوانی پر قدغنے ہیں، جوانی قید میں ہے. ایران کا وہ حوالہ دیتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں بھرپور ان کا شعور ملتا ہے. اچھا، جو ان کے تعصب اور آمریت کے خلاف جو ان کی چیزیں ہیں، 3 مصرے یہ بھی حسن مشتبہ کے ترجمہ ہے. کہتے ہیں کہ تم تو راکھ کی طرح ہو، اپنی قبر کی ایشٹرے میں بے معنی ہو کر گر جاؤ گے. 3 مصروں میں کیا خوبصورت بات ہے. اچھا، ان کی وفات پر، حسن درس کے جانے پر، حسن مشتبہ دوست تھے. حسن درس میرے جیسے انہوں نے کہا کہ دوستوں کے دوست تھے لیکن اجنبی نہیں تھے. وہ انور شعور کا شعر ہے کہ جو لوگ آتے ہیں ملنے تیرے حوالے سے، نئے تو ہوتے ہیں انجانے تھوڑی ہوتے ہیں. تو وہ میرے لیے نئے بے شک ہوں لیکن میرے لیے انجانے نہیں تھے، کیونکہ وہ تحریروں کے حوالے سے ہم انہیں جانتے تھے. تو حسن درس کے جانے کے بعد جو انہوں نے ایک نظم کہی حسن مشتبہ نے، وہ میں یہاں پڑھنا چاہوں گا. حسن درس سے مخاطب ہیں اور وہ کہتے ہیں، تیرے میرے درمیان خاردار باڑے ہیں،
सरहदें हैं मुल्कों की, हर तरफ सिपाही हैं, दिल तो एक परिंदा है खारदार बाड़ों से, रोज़ इनसे उलझे हैं, रोज़ इनसे टकराए, अपने ज़ख्मी पर लेकर मुझ में लौट आए हो, ज़ोर ज़ोर से धड़के उसके आशियाने पर, जैसे बर्फ़ कोई कड़के, दिल को कैसे समझाऊं, दिल तो एक परिंदा है, तू तो एक मुसाफिर था अपने अपने ख्वाबों का, तुझको पार जाना था, फसले गुल उजड़ना थी, खार ही तो उगने थे तेरे मेरे हाथों को, और इन लकीरों को सरहदें भी होना था, और हम फ़कीरों को अपने दिल की दुनिया से दर बदर भी होना था, तेरे मेरे ख्वाबों को खाक ही तो होना था, शाम के इन लम्हों को रात भी तो होना था, खेल इस मोहब्बत को मात भी तो होना था, दिल को कैसे समझाऊं, दिल तो एक परिंदा है, तू तो एक मुसाफिर था, तुझको यार जाना था, मेरे यार जाना था। ये उनकी, यानी ये पढ़ के अगर दिल आबदीदा ना हो जाए तो कोई बात है। तो इस तरह की चीज़ें उनकी शायरी में, 2-3 मैं मिसालें और दूंगा क्योंकि वक्त कम है, बातें तो बहुत ज़्यादा की जा सकती हैं। मिसाल के तौर पे उनकी नज़में मुख्तलिफ शख्सियात के बारे में, नूरजहाँ के बारे में उन्होंने, जैसे अहमद फराज के बारे में उन्होंने कही, नूरजहाँ के बारे में एक बहुत अच्छी नज़म है उनकी। अच्छा, नूरजहाँ तो खैर फनकारा थी, जब ये शांति निकेतन गए तो शांति निकेतन से इन्होंने जो एक नज़म लिखी उसमें वो इतनी अच्छी इन्होंने वहाँ की अक्कासी की है कि वहाँ शांति निकेतन गए हैं, वहाँ पर जो है वो एक लड़की साइकिल चला रही है और उनको वो साइकिल चलाने वाली लड़की छोकरी अच्छी लगती है। छोकरी और औरतों से ज़ाहिर है वो आशिक थे, तो बार बार उनकी शायरी में छोकरियों और औरतों का तस्करा आता है। तो वो साइकिल चलाने वाली लड़की का जिक्र है कि शांति निकेतन में वो लड़की इतनी अच्छी तरह से साइकिल चला रही है। इवन खिलाड़ियों के बारे में, यानी 2 नज़में उनकी इतनी अच्छी हैं। एक तो स्टेफी ग्राफ, अगर जो मेरी उम्र के लोग हैं उनको पता होगा कि स्टेफी ग्राफ जो है वो एक सेंसेशन होती थी किसी ज़माने में। स्टेफी ग्राफ और गैब्रिएला सबाटिनी ये टेनिस के खिलाड़ी होती थी और बड़े नौजवान उन पे आशिक होते थे, ज़ाहिर कर तो क्या सकते थे लेकिन दूर बहुत थे। तो उस पर उन्होंने स्टेफी ग्राफ पे नज़म लिखी है, ज़ियाउल हक पे लिखी है, भुट्टो पे लिखी है, बेनज़ीर पे लिखी है। ऐसी लातादाद नज़में हैं उनकी जो उनके समाजी शऊर की और मुशाहिदे की भरपूर अक्कासी करती हैं। और मेरी आप सबसे गुजारिश यही होगी कि उनको प्लीज़ कंपार्टमेंटलाइज ना करें, उनको मेटाफिजिकल या नौजवानों को शायर ना कहें, उनको एक हमा जहद हर बड़े शायर की निशानी ये होती है कि वो मल्टी डायमेंशनल होता है, वो समाज का शऊर रखता है। और हमारी दानिश में अभी ये कुंडेरा कल या परसों फौत हुए हैं, मिलान कुंडेरा, तो उनका एक कोट गर्दिश कर रहा था सोशल मीडिया पे, और वो ये था कि नावल जो है वो हमें इल्म में हमारे इजाफा नहीं करता, लेकिन हमें ख़ास किस्म की एक दानिश देता है जिससे हम माशरे को समझते हैं। तो ये मैं इसको नावल से आगे शायरी पर, अदब और फ़नून लतीफ़ा, शायरी हो, पेंटिंग हो, कोई भी हो, उस सब पे ये बात सादिक आती है कि वो हमारे मजमूई हमारी दानिश में इजाफा करते हैं और हमें माशरे को समझना सिखाते हैं। तो ये किरदार हसन दर्स ने बहुत भरपूर तरीके से अदा किया और उन्होंने वो चीज़ें छोड़ी हैं कि जिनको हम बार बार पढ़कर हम अपनी दानिश में इजाफा करेंगे। एक मैं आखिरी चीज़, 2-3 चीज़ें मैं सुनाऊंगा नहीं क्योंकि वक्त कम है, लेकिन मैं पॉइंट आउट करूंगा कि आप, जैसे उनकी एक है मेलो, एक छोटी 4-6 मिसरों की सिंधी की नज़म है, वो बहुत अच्छी है। उसमें मेलो जी मेले जी ना अग्याड़ी आहे, मेले जी ना पिछाड़ी आहे, ये आगे चलती है 5-6 मिसरों की, बहुत अच्छी। अच्छा, वजूदियत पर उनकी, एग्जिस्टेंशलिज्म पे, वजूदी इश्तिहार, आगे छोटी सी, वो कहते हैं, माफ़ कीजिए मेरा सिंधी का तलफ़ुज़ अच्छा नहीं है, वजूदी इश्तिहार, उन्हनि जे दिल किथे आहे, उन्हनि जी दीद काथे आ, उन्हनि जो सफ़र किथे आहे, उन्हनि जी ईद काथे आ, हुजण जे न हुजण जे, यानी टू बी और नॉट टू बी, हुजण जे न हुजण जे, मां हीअ कहिड़ी कथा आहे, हसन हीअ शायरी तुंहिंजो वजूदी इश्तिहार आहे। कि ये अब ये एग्जिस्टेंशियल अपनी वजूदियत को कैसे उन्होंने 4-5 मिसरों में बताया है। अच्छा, ये एक खूबसूरत है, इसको तो मैं ज़रूर सुनाऊंगा। कंगण, अब ये देखें, कंगण, ये इसको मज़ाहमती शायरी कह लें, इश्किया शायरी कह लें। अब कंगण है, नज़म शुरू होती है, हिन जी लाश खे सिपह सालार जे खेमे में आंदो वियो। जो लोग सिंधी नहीं समझते, जो लोग उस पर देख रहे होंगे, उनके लिए मैं कि उसकी लाश को सिपह सालार के खेमे में शायद लाया गया। ऐं हुन जी घोड़ीअ ते शाही अस्तबल जो दर खोलियो वियो,
उसकी घोड़ी के लिए शाही अस्तबल का दर खोला गया। मशलू भ्रंदियूं रहियूं, हुन जी गहरन घावन थे ऐं हुन जी क़ीमती तलवार बना खून ख़राबे जे हुन जी भर में सारी रात सुती रही। हा पर हुन जे कीसे में हुन जी महबूबा जो जेको कंगण हो सो किढां वियो। अब कितनी खूबसूरत है कि एक लाश लाई गई है, उसकी तलवार रख ली गई है, उसकी अस्तबल में उसके घोड़ी को रख लिया गया है, लेकिन जो हसन दर्ज जो सवाल उठा रहे हैं वो तलवार पर नहीं उठा रहे, घोड़े पर नहीं उठा रहे, हालांकि घोड़ा उनका महबूब जानवर है, उन्होंने कई नज़में लिखी। वो सवाल उठा रहे हैं कि उस जिसकी लाश लाई गई है, जिस सिपाही की, उसका कंगन कहाँ है। आप इसमें पूरा आप देखें तो सनसनी दौड़ती है कि उसका एक इंसानी एक कैफियत है जिसको ये बयान करते हैं। खैर बात बहुत सारी की जा सकती है, वक्त कम है तो मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ, लेकिन डेफिनेटली ही इज़ वर्थ रीडिंग अगेन एंड अगेन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाज़िर साहब, आपने हसन दर्स की शायरी, उसका जो पर्सपेक्टिव है वो हमारे साथियों के साथ शेयर किया। और बिल्कुल आपने सही कहा कि हसन की शायरी को और उसकी जो मौजू हैं उनको फर्दर एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। जैसा आपने कहा कि हसन के बहुत सारे पहलू थे, तो आपने यूनिवर्सलिज्म की भी बात की है बहुत सारे, जैसे खानम गोगोश पे उन्होंने एक जो है वो नज़म लिखी है। तो एक उनकी छोटी सी नज़म है, हसन की शायरी जो है ना यूनिवर्सलिज्म है, उसमें बहुत सारे ऐसे मौजूआत जो हैं वो शामिल हैं, उसको भी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। उसका एक नज़म है, हिक शायर जो वतन ही अखियूं हिन जो अखियूं, हिक शायर जो वतन हिन जो अखियूं। तो मिलान कुंडेरा की बात हुई है, ये काफ़ी उनका पुराना शेर है। जब उन्होंने लिखा, हुजण मेलान कुंडेरा जी माठ सां थो मिले, हुजण मेलान कुंडेरा जी माठ सां थो मिले, पराग जे हिक घर में ॾिसे थो, जिते का चेक छोकिरी कंहिं गैर मुल्की सां उघाड़ी आ सुतल। ऐं कुंडेरा तूं पेरिस में रहीं थो, ऐं कुंडेरा तूं पेरिस में रहीं थो, ज़िंदगी ॿी कंहिं जाइ ते आहे। हा जितां सोलज़ी नेठसनि जे मुल्क बदरी जो सूरज उभरे थो, या अञा उनखां अॻिते जिते महमूद दरवेश जे ॾाॾाणियुनि खजनि मां उम्मे कलसूम जी मिठी आवाज़ जहिड़ी हवा नगमा सर आहे, हिक शायर जो वतन हुन जूं अखियूं। तो हम बात कर रहे थे कि काफ़ी उनकी शायरी में यूनिवर्सलिज्म है। जैसे उन्होंने कलंदर पे वो जाते थे, उनके दोस्त कहते हैं कि वो हमेशा धमाल डालते थे, तो उन्होंने कलंदर को इतना इंटरनलाइज किया कि उनकी जो शायरी है तो उन्होंने उसको कनेक्ट किया रोमी के साथ। कोनिया म कैफ वारो रोमी जो रक्सा है, हिन दिल कलंदरी में दम दम धमाल आए, तो उसको उसने कनेक्ट किया। शम्स तबरेज़ में लिखा, शम्स तबरेज़ जो अखियूं, वो भी है। स्टेफी ग्राफ का आपने जिक्र किया। राबिया बसरी पे उन्होंने एक जो है वो शेर लिखा है, जीअ में वेठी जायूं जोड़ियां, जीअ में वेठी जायूं जोड़ियां, तू न कलंदर मस्त कलंदर, ओ आशिकन जी आशिक साइण, तन जे तरंदड़ बेड़ी बोड़ियां, बीबी राबिया बसरी तोल आए। तो ये बहुत सारे ऐसे मौजू हैं यूनिवर्सलिज्म के जो उन्होंने अपनी शायरी में जो है ना इस्तेमाल किए हैं। उसका मतलब है कि वो हम असर दौर में, जिस दौर में वो खुद थे, उस दौर में पूरी दुनिया में क्या हो रहा था उसको भी वो डॉक्यूमेंट कर रहे थे अपनी शायरी में। तो अब मैं गुजारिश करूँगा अदी गुलशन लगारी से, और वो ख़ुद भी शायरा हैं, इनके ख़ानदान के साथ हसन दर्स के जो है वो बड़े करीबी रवाबित थे, और इनके भाई मज़हर लगारी जो कि सिंध के एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो शायर हैं, और इसी तरह हसन की तरह वो उनकी शायरी भी जो है वो गाई गई है। उनका एक नज़म जो बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो की को जब मिलने नहीं भुट्टो से दिया जा रहा था, हवाऊं न रोक्यो हवाऊं न रोक्यो, उन्होंने लिखा था, और उस नज़म पे जो है वो उस ज़माने में जो है वो बैन थी वो नज़म। तो इनके साथ उनका बड़ा करीबी रवाबित रहा है। तो हम चाहेंगे कि इनसे हसन की शायरी के बारे में और उनकी शख्सियत के बारे में जो है वो सुने। अदी गुलशन। बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत अपने साथियों से, मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से बहुत अच्छी बातें हसन के बारे में सुनी, और बहुत सारी बातें मुझे याद भी आईं। उसके साथ अच्छा वक्त गुजरा, काफ़ी साल जो उसकी ज़िंदगी के आखिरी साल थे, यानी 2008 से 9, 10, 11 तक वो हमारे साथ कनेक्टेड था। हैदराबाद में हमारा घर था, और वो हमारे पास अचानक किसी हवा के झोंके की तरह आ जाता था।
اور پھر بیٹھ جاتا اور پھر باتیں شروع ہوتی پھر وہ شاعری سناتا. اور ہم اکثر ہم بہن بھائی آپس میں لڑتے بھی بہت تھے, لیکن اس کی آدش کے ساتھ بہت زیادہ دوستی تھی اور آدش اس کا مرید ہو گیا تھا بس. اور وہ کبھی کبھی آدش کو اٹھا کے لے کر چلا جاتا تھا اپنے پاس, اپنے آفس میں, یا پھر اپنے ساتھ گاؤں لے جاتا. تو میں اس سے لڑتی کہ کیوں میرے بچے کے پیچھے پڑے ہو, خود تو تم رولاک ہو ہی, لیکن میرے بچے کو بھی تم رلا رہے ہو. میں نے تو بڑی مشکل سے پالے ہیں بچے, تو مہربانی کرو اس کو چھوڑ دو. لیکن وہ نہیں چھوڑتا تھا اور وہ اس کو لے جاتا تھا. اور آج وہ یادیں باقی رہ گئی ہیں. لیکن حسن کی شاعری ہمارے لیے واقعی ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. اور وہ میرے خیال میں ناظر صاحب نے بھی بہت اچھی بات کی, اور ادا حسین جروار نے بھی. میرے خیال میں وہ زندگی کا اور محبت کا شاعر تھا. اس نے زندگی کے بارے میں, زندگی کو سمجھنے کے لیے جس طرح ایک بچہ نہیں ہوتا ہے جو جس کی آنکھ اچانک کھلتی ہے یا پھر تھوڑا بہت اس کو سمجھ آتی ہے تو پھر وہ دنیا کو حیرت سے دیکھتا ہے, ایک بچے کی طرح اس نے حیرت سے جو ہے نا دنیا کو دیکھا, اور خاص طور پر منظروں کو, اپنے لوگوں کو, اور ان سب کو سب کے اوپر اس نے اپنی شاعری میں ایک, جس طرح سندھی میں کہتے ہیں کہ بھئی ان کے چتر بنائے. اس کی شاعری باقاعدہ ایک چتر سالی ہے جس طرح ہم سندھی میں کہتے ہیں. تو اس کی شاعری اکثر مجھے پینٹنگز یاد دلاتی ہے. اس نے اس طرح نظمیں لکھی ہیں اور شاعری کی ہے کہ اچھے مصوروں کی شاعری جو ہے وہ ہمیں جو ہے نا اس میں ملتی ہے. جیسے ہمارے سندھ میں کچھ لوگ ہیں, کچھ خاص طور پر خواتین تھیں, انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ حسن کی شاعری فحش ہے, اس میں بڑی فحاشی نظر آتی ہے. وہ انسان یعنی عورتوں کے جو اعضاء ہیں ان کے نام شاعری میں لکھتا ہے. تو میرا ان کو جواب ہوتا تھا کہ آپ اگر دنیا کے خوبصورت اور بڑے مصوروں کے چتر دیکھیں یا ان کی پینٹنگز دیکھیں تو پھر کیا آپ ان کو بھی فحش کہیں گی. تو اس طرح جو شاعری ہے یا جو فن ہے, جو آرٹ ہے, وہ ان چیزوں کا پابند نہیں ہوتا. وہ حقیقت دکھاتا ہے, منظر دکھاتا ہے, اور لوگوں کو ان کی عکاسی کرتا ہے, چیزوں کی, منظروں کی عکاسی کرتا ہے. اس طرح اس نے عکاسی کی, اور وہ زندگی سے بہت محبت کرتا تھا. اس نے ہمارے گھر پہ ہی یہ ایک چھوٹی سی نظم کہی تھی کہ زندگی بھلی ایڑی, زندگی بھلی ایڑی, ٹک جی رلی جہڑی, ماں وچھایا تو نہ وہیں, چھو نہ پو ویڑھے چھڑیاں. میں اس کو کہتی تھی کہ وہ مجھے کہتا تھا کہ اچھے شاعروں کی عمریں نہیں ہوتی زیادہ. تو میں اس کو کہتی کہ کیوں, کہنے لگا وہ پروین شاکر کو دیکھو, وہ کیسے اتنی اچھی شاعر جو تھی وہ حادثے میں چلی گئی. میں کہتی تھی کہ تم جو ہے نا خام خواہ خود کو اس طرح ان میں نہیں ڈالو. میں نے کہا فراز کو دیکھو, فیض کو دیکھو, اور بڑے بڑے شیخ ایاز کو دیکھو, سب کی جو ہے نا 80 سال عمریں رہی ہیں. تو تم جو ہے نا خود پر یہ جو ہے نا مت رکھو کہ تمہاری عمر کم ہوگی. لیکن وہ واقعی اسی طرح جس طرح وہ بات کرتا تھا اسی طرح. ایک دن ہم اچانک اٹھے تو ہمیں پتہ چلا کہ حسن جو ہے وہ ایکسیڈنٹ میں چلا گیا. یقین نہیں آیا. یقین مانے جب میں اس کے گاؤں گئی, اس سے آخری جیسے الوداع کہنے, تو وہ اپنے گھر میں ایک چارپائی پر لیٹا رکھا تھا اس کو, لیکن لگ رہا تھا کہ وہ ابھی اٹھے گا. اس میں اتنی زندگی بھری ہوئی تھی. وہ اس کی ہر بات میں زندگی سے محبت چھلکتی تھی, اس کی شاعری میں زندگی سے محبت چھلکتی تھی. لیکن پتہ نہیں کیا ہے کہ ایسے اچھے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی عمریں کم ہوتی ہیں, زندگی ان سے بے وفائی کر جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ زندگی میں وہ مسلسل جس طرح ایک تجربے کرنا اس کو پسند تھا. وہ خود کو خود رولاک کہتا تھا, یعنی رولنے والا مسلسل. کبھی آپ فون کرتے کہ بھئی آج کہاں ہو تو پتہ چلتا کہ وہ بدین گیا ہوا ہے. کبھی کیا فون کرو تو پھر پتہ چلتا کہ وہ جو ہے نا کراچی میں ہے, کبھی کسی دوسرے شہر میں, کبھی تو یہ ناردرن ایریاز میں گھوم رہا ہوتا تھا. ایک جگہ وہ نہیں بیٹھتا تھا.
اس کو اس کی فطرت جو تھی اس کو بیٹھنے نہیں دیتی تھی ایک جگہ. اور میں اکثر جو ہے نا اس کو کہتی تھی, جو وہ لڑکیوں کے ساتھ باتیں کرتا ہے ان سے اس کی جو ہوتی تھی یعنی ایک کنورسیشن ہوتی تھی یا ان سے رابطے ہوتے تھے مختلف لڑکیوں سے, تو میں اس کو کہتی تھی ابھی میں ارم کو فون کرتی ہوں تو میں جو ہے نا میں مار کھلواتی ہوں اس سے. لیکن وہ کہتا کہ نہیں, ارم کو سارا پتہ ہے, ارم سے میں کچھ نہیں چھپاتا ہوں. تو میں یہ در حقیقت میں ان عورتوں کو, ان خواتین کو سلام پیش کرتی ہوں جو چاہے سیاستدان ہوں, سیاستدانوں کی بیویاں ہوں یا شاعروں کی بیویاں ہوں. ان کی زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے, ان کو کتنے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں اور کتنا ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے, اور کیسے وہ گزارا کرتی ہیں ایسے لوگوں سے جیسے حسن تھا جو گھر میں تو مشکل سے ہی نظر آتا تھا, یعنی کہ وہ اس کو جب جہاں دل چاہا وہ چلا جاتا تھا. تو وہ ارم نے اس کو کس طرح ایک ایسے شاعر کو جو ہے نا اس نے کیسا زندگی گزاری, اس کے بچوں کو پالا. وہ خود بھی شاعر ہے, اس کی فیملی بہت ہمارے سندھ کی بہت بڑی مشہور فیملی ہے ادبی, اور اس نے کبھی شکایت نہیں کی. کچھ بھی ہو جائے اس نے کبھی شکایت نہیں کی, نہ کبھی اس نے کبھی یہ کہا کہ میرا شوہر کیوں لوگوں سے جا کے ملتا ہے, لڑکیوں سے جا کے ملتا ہے. اس نے اس کو فل آزادی کے ساتھ انجوائے کرنے دیا, کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ رکنے والا ہے ہی نہیں, وہ ایسے رکنے والے شخصوں میں سے تھا ہی نہیں. لیکن اس نے جو تجربے کیے ان کو شاعری میں سمویا ہمارے لیے. اب وہ خود چلا گیا, لیکن اب ہم جب پڑھتے ہیں اس کی شاعری, ریپیٹڈلی پڑھتے رہتے ہیں, تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ اس نے کس طرح ہم عام لوگ جس طرح دیکھتے ہیں اس نے اس طرح منظروں کو نہیں دیکھا, دنیا کو نہیں دیکھا. اس نے دنیا کو اپنی ایک زاویے, اپنے زاویے یا نقطۂ نظر سے دیکھا اور اس کو پھر اپنی شاعری میں سمویا. دوسری بات جو یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو سندھی زبان ہے ہماری, اس وقت جو انٹرنیٹ پر زبانوں کو بڑا خطرہ ہے, صرف ہماری سندھی زبان کو نہیں ہے. اس وقت زبانوں کے لیے بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں, کیونکہ جو ہے نا جو زبان کے پرانی جو ووکیبلری ہوتی ہے یا حروف ہوتے ہیں, الفاظ ہوتے ہیں, وہ مٹ رہے ہیں یا متروک ہو رہے ہیں. لیکن حسن نے اپنی شاعری میں وہ ہماری جو سندھی زبان ہے اس کی حسین الفاظ کو اور پیور جو سندھی زبان ہے اس کو اپنی شاعری میں محفوظ کیا ہے. اس نے یہ ایک کارنامہ کیا ہے, کیونکہ ہمارے نوجوان جو ہیں, سندھ کے نوجوان حسن کی شاعری سے بہت محبت کرتے ہیں. تو اس طریقے سے ہماری جو سندھی زبان ہے اس جو دور میں جو کمیونیکیشن کا بہت زیادہ بڑا دور ہے, جس میں زبانیں جو ہیں وہ بہت ایک اس سے گزر رہی ہیں, ایک تجربے سے, ایک مشکل سے گزر رہی ہیں, اس میں حسن کی شاعری بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے شاہ لطیف سائی نے اپنی زبان کی وجہ سے سندھی زبان کو بچایا تھا اپنی شاعری کے ساتھ, اسی طرح حسن نے بھی ایک طرح سے سندھی زبان کا تحفظ کیا ہے. میرے خیال میں اس نے جو زبان اس میں شاعری میں شامل کی ہے اس کے اکثر الفاظ جو ہیں وہ ہمارے پاس ابھی رائج نہیں رہے ہیں, لیکن اس کی شاعری پڑھ کے ان لفظوں کو ہم دوبارہ زندگی دیتا ہوا محسوس کرتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ ادی گلشن, آپ نے حسن کی شاعری اور اس کے شخصیت کے حوالے سے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کیا. بڑی اچھی ڈسکشن سیر حاصل گفتگو جو ہے اس سیشن میں رہی, جس میں ہم نے حسن درس کی شخصیت, ان کی شاعری کے مختلف پہلو جو ہے ان پہ بات کی, اور ہمارے جو ساتھی ایکسپرٹس ہیں ان سے ہم نے سنا. ابھی میوزک شروع ہونے والا ہے. میں صرف آخری شعر کے ساتھ آج کے پینل ڈسکشن کو ختم کرتے ہیں. ایئں بس ملیاسیں, ایئں بس ملیاسیں جو وچھڑی ویاسیں, ایئں بس ملیاسیں جو وچھڑی ویاسیں, وچھڑی ونی وڑن میں پھٹاسیں, کنارا بہ کئی ندن جا ڈٹھاسیں, گھٹا مینہ بणجی پٹن تے وٹھاسیں, ایئں بس ملیاسیں جو وچھڑی ویاسیں. تمنا جی آنگر نہ پکڑے سگیاسیں, پکھن کے اکھن سان نہ جکڑے سگیاسیں, رگو گنبزن تا نہارے سگیاسیں, رگو ڈاکڑن تے چڑھی لتھیاسیں, ایئں بس ملیاسیں جو وچھڑی ویاسیں. ہوا گھر اساں جو بہارے کھڑی وئی, ہوا گھر اساں جو بہارے کھڑی وئی, رگو بس وحشت سہارو تھی بیٹھی, ندی کے دلی میں وجھی کو کھڑی ویو, دلے میں ندی کے دلے میں وجھی کو کھڑی ویو, اکیلائی پہنجو کنارو تھی بیٹھی, صفا سنج میں پہ چھولیوں چھلیاسیں,
ईअं बसि मिलियासीं जो विछड़ी वियासीं। आख़िरी शेर है, किताबनि जूं ॻाल्हियूं किताबनि में आहिनि, किताबनि जूं ॻाल्हियूं किताबनि में आहिनि, मगर मौसमूं त गुलाबनि में आहिनि। सवालनि न साही खणण का ॾिनी, जवानियूं त जुमलनि जवाबनि में आहिनि। सवाल जवाब न सम्झी सघियासीं, बसि ईअं बसि मिलियासीं जो विछड़ी वियासीं। तव्हांजी वॾी महिरबानी। थैंक यू। Hello. अच्छा दोस्तों, असां ॻाल्हियूं त घणियूं थी वियूं, पर हाणे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हसन जी शाइरी खे ॻाइबो बि, हसन जी शाइरी ॿुधबी बि मौसीक़ी जे रूप में। त उन लाइ अॼु असां वटि असांजी भेण आहे ताहिरा बि मौजूदु आहे ऐं आदर्श बि आहे। इहे हसन जी शाइरी ॻाईंदा। पोइ सर ढोलक भी है इसके साथ। अच्छा मुंहिंजा साईं, ही जेसी ताईं सेटिंग थिए त हींअर जीअं त हितां हिननि जे पेज तां लाइव पियो वञे, ब्लैक होल जे पेज तां, फेसबुक पेज तां ऐं ॿिए जेके ॿिया आहिनि हिननि जा पेज उन्हनि तां, त बहितर आहे त तेसी ताईं हसन जो को शेर पाण पढ़ूं ऐं हसन जी शाइरीअ मां महज़ूज़ थियूं। हिकु नज़म आहे सिन्फ़ नाज़ुक, जीअं त मूं ॻाल्हि कई हुई हुनजी, या त उहो रोमानवी शाइर हुयो। असल में रोमानवी इन लाइ त मूंखे काफ़ी शयूं जेके आहिनि उहे इन जूं मिलियूं ऐं उहे ई मां टिक बि करे आयुसि, त उहे तव्हांखे पढ़ी ॿुधाईंदुसि।
सिन्फ़ नाज़ुक जे हवाले सां ऐं उन उनवान जे हेठि हिकु नज़म आहे, दिलकश बदन समंदर अंदाज़ औरतुनि जा। दिलकश बदन समंदर अंदाज़ औरतुनि जा, चमकनि चिटा किनारा दीदार ऐं निज़ारा, पाणीअ मथां जिस्म जो तरंदो रहे तरन्नुम, पाणीअ मथां जिस्म जो तरंदो रहे तरन्नुम, चपड़नि ते चाहतनि जो तरसी पियल तबस्सुम, मिठड़ा मधुर त आहिनि जे तूं वॼाए ॼाणी सभु साज़ औरतुनि जा। हीअ उस में उघाड़प केॾी हसीन आहे, हीअ उस में उघाड़प केॾी हसीन आहे, छोलियुनि जी फेण छोरियुनि छाती नशीन आहे, अरियां आसमां ऐं हेठां ज़मीन आहे, पल जो रहियो न परदो पाणीअ कया पे पधरा, रंगराज़ औरतुनि जा, मिठड़ा मधुर त आहिनि जे तूं वॼाए ॼाणी सभु साज़ औरतुनि जा। इहे असांजा दोस्त जेके आहिनि न हींअर म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट ते जेके वेठल आहिनि, इन्हनि खे बि असां गुज़ारिश कई, इहे बि हसन जी मोहबत में आया आहिनि असां सां गॾु, ऐं मां गुज़ारिश कंदुसि अदी ताहिरा खे त हू स्टेज ते अचनि ऐं हसन जी शाइरी असांखे मौसीक़ीअ जे रूप में ॿुधाइनि।
कैफ वारो पून्या में कैफ वारो रूमीअ जो रक्स आहे हिन दिल कलंदरीअ में दम दम धमाल आहे हिन दिल कलंदरीअ में दम दम धमाल आहे रूमीअ जो रक्स आहे हिन दिल कलंदरीअ में दम दम धमाल आहे हिन दिल कलंदरीअ में दम दम धमाल आहे हिन पट खे विछाए वेढ़े सघां थो आऊं ऐं ख़्याल जी खुदाई खेड़े सघां थो आऊं मिट्टीअ मां हर को माण्हू वेड़े सघां थो आऊं मिट्टीअ मां हर को माण्हू वेड़े सघां थो आऊं आवाज़ जे उथण जी आवाज़ जे उथण जी कैफ़ियत कमाल आहे दिल कलंदरीअ में दम दम धमाल आहे हिन दिल कलंदरीअ में दम दम धमाल आहे आग जर के मुंह मां गुल बणियो आग जर की मुंह मां गुल बणियो मुंह में जुज़ फुटो मुंह में गुल बणियो मूंखे ॼणियो मोहब्बत मूंखे ॼणियो मोहब्बत मोहब्बत खे मूं ॼणियो जगमग जलाल आहे जगमग जलाल आहे झिरमिर जमाल आहे दिल कलंदरीअ में दम दम धमाल आहे हिन दिल कलंदरीअ में दम दम धमाल आहे पून्या में कैफ वारो पून्या में कैफ वारो रूमीअ जो रक्स आहे हिन दिल कलंदरीअ में दम दम धमाल आहे हिन दिल कलंदरीअ में दम दम धमाल आहे हिन पट खे विछाए वेढ़े सघां थो आऊं ऐं ख़्याल जी खुदाई खेड़े सघां थो आऊं मिट्टीअ मां हर को माण्हू मिट्टीअ मां हर को माण्हू मेड़े सघां थो आऊं मेड़े सघां थो आऊं आवाज़ जे उथण जी आवाज़ जे उथण जी कैफ़ियत कमाल आहे हिन दिल कलंदरीअ में दम दम धमाल आहे आवाज़ जे उथण पून्या में कैफ वारो रूमी जो रक्स आहे हिन दिल
धमाल। सगम धनि सा नि ध गम सा धनि धनि ध सा लहर थी जागी किरे, लहर थी हो लहर थी जागी किरे, लहर में लहर थी जागी किरे, लहर में छो समंदर छो भला, छो समंदर छो भला, सुमही न तो लहर थी, लहर थी जोगी किरे, लहर में छो समंदर छो भला, छो समंदर छो भला, सुमही न तो लहर थी, लहर जिंदगी के दी जलालत शिकस्तों, जिंदगी के दी जलालत शिकस्तों, तू सिकंदर छो भला, तू सिकंदर छो भला, सुमही न तो लहर थी जागी किरे, लहर में हो लहर थी, लहर थी जागी किरे, लहर में छो समंदर छो भला, छो समंदर छो भला, सुमही न तो लहर थी जागी किरे, लहर में सगमा गमधा मदनी दनिजा, सगमा गमधा मदनी दनिजा, दनिजा 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 जा जा, दनिजा 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 जा जा, दनिजा जा जा, जागी किरे लहर में, जाग जी बेड़ी तक पुरजा थी चुकी, जाग जी बेड़ी तक पुरजा थी चुकी, शाह बंदर छो भला, शाह बंदर छो भला, सुमही न तो लहर थी, लहर थी जागी किरे, लहर
हवा तुझे हुस्न जी हाक में, ही हवा तुझे हुस्न जी हाक में, पई फिरे हर थाम में, पई फिरे हर थाम में, हर हाक में, ही हवा तुझे हुस्न जी हाक में, ही हवा तुझे हुस्न जी हाक में, पई फिरे हर थाम में, पई फिरे हर थाम में, हर हाक में, ही हवा तुझे हुस्न जी हाक में। तू असी खुशबू में सुरहान में, तू असी खुशबू में सुरहान में, तू असी खुशबू में सुरहान में, बाखवे दे महक घुलंदी माक में, बाखवेले महक घुलंदी माक में, पई फिर हर थाम में, पई फिरे हर थाम में, आई खाक में, ही हवा तुझे हुस्न जी हाक में, ही हवा तुझे हुस्न जी हाक में। माब काफिर बुत अची तुहे जो रखन, काफिर बुत अची तुहे जो रखम, मां काफिर बुत अची तुहे जो रखम, अजवरी दिल पंहिंजे काबे पाक में, अजवरी दिल पंहिंजे काबे पाक में, पई फिरे हर थाम में, पई फिरे हर थाम में, हर थाक में, दर 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 दर। ही हसन आवारा गर्द आदमी, ही हसन आवारा गर्द आदमी, ही हसन आवारा गर्द आदमी,
पई फिरे हर धाम में, पई फिरे हर धाम में, हर ठाक में। आहा 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 वॾी महिरबानी आदर्श ऐं अदी ताहिरा, ज़बरदस्त तव्हांजी परफॉर्मेंस हुई, ज़बरदस्त। तव्हां असांखे हसन दर्स जी शाइरी ॿुधाई ऐं असां सभु यकीन कयो त ॾाढो मज़ो बि आयो ऐं अञा चाहियूं पिया त तव्हां अञा वधीक ॻायो, पर वक़्त जी जेका आहे तक़ाज़ा आहे त प्रोग्राम खे पुॼाणी ते पहुचायूं। ऐं आख़िरी परफॉर्मेंस आहे, हिन परफॉर्मेंस खां पहिरियां अवां सभिनी खे इहा गुज़ारिश कंदुसि त पंहिंजा जेके तव्हांजा लाइव हींअर कयो पिया या तव्हांजूं कैमराऊं जेके आहिनि उहे महिरबानी करे ऑफ रखिजो त जीअं परफॉर्मेंस आहे दोस्त सनोबर नाज़िर उहा परफॉर्म कंदी शाइरी हसन दर्स जी मौसीक़ीअ में, त उन लाइ अव्हांखे इहा गुज़ारिश करणी हुई। ऐं कैमराऊं जेके आहिनि असांजे चैनल जेके आहिनि जेके मीडिया जा आहिनि उन्हनि खे बि इहा गुज़ारिश आहे त उहे पंहिंजो कैमराऊं बंदि करे छॾनि। महिरबानी।